कारकाड़ी गांव सभा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित समीक्षा बैठक के हमारे साथ चल कर आए विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित जिले के विभिन्न पदों पर रहने वाले और वर्तमान में जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाई सुरेंद्र राम जी, आपके बीच में जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं छोटे भाई जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र कुमार भारती जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं इस गांव के नंबर 1 के नागरिक जो इस गांव सभा के वर्तमान प्रधान हैं भाई पप्पू सिंह कुशवाहा जी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं जग नारायण दरोगा साहब जो सेना से सेवा निवृत्त होकर के समाज के प्रति करने की जज्बा रखते हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बहुत दिन पुराने साथी जो बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दौर से हमारे साथ चलने का काम किए, जिस समय जयराम कुशवाहा मंत्री थे, यहाँ के विधायक हुए थे, भाई गुलाब सिंह कुशवाहा जी पुराने साथी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है प्रदीप जी, हमारे जो कर्मचारी संघ बनाया गया है बाम से बहुजन समाज पार्टी के बाम सिप के हमारे यहाँ के संयोजक हैं प्रदीप कुमार जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जितने भी हमारे उपस्थित साथी हैं, क्योंकि समय कम है, एक एक आदमी का नाम लेने में काफी समय लगेगा, इसलिए समय अभाव के कारण मैं सभी उपस्थित नौजवानों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात करूं। हमसे मत पूछो दर्द कहाँ कहाँ है, और दर्द एक जगह हो तो बता दूं कि दर्द कहाँ है। ये जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, जिस मकसद से ये लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज है कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। इस आजाद भारत में जो गुलामों की स्थिति रही है, जात के नाम पे, जात हमने नहीं बनाया है, जात हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जात के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, बड़े और छोटे के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, अमीरी और गरीबी की बेड़ी को तोड़ने के लिए महापुरुषों ने समय समय पे आंदोलन चलाने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक मिशन है। मित्रों, किसी भी महापुरुष के द्वारा चलाए गए आंदोलन, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले अगर रुक गए तो वो आंदोलन, वो विचारधारा मर जाता है। और किसी भी आंदोलन और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले अनवरत चलते रहे तो वो आंदोलन, वो विचारधारा कभी मरता नहीं। आज डॉक्टर अंबेडकर मर गए, डॉक्टर अंबेडकर इस धरती पे नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम गली गली, कूचे कूचे, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री जो कभी जात के नाम पर लोग घृणा करते थे, आज इस देश का प्रधानमंत्री कहने के लिए मजबूर है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते,
संविधान में अधिकार नहीं दिए होते तो चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। ये उनकी मजबूरी है, ये हमारी नहीं, उनकी मजबूरी है। ऐसा काम हमारे महापुरुषों ने किया है। तो आज उन्हीं महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन विचारधारा को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं। जिसने दुख पैदा किया है, जिसने भेद पैदा किया है, जिसने ऊंच और नीच पैदा किया है, जिसने अमीरी और गरीबी पैदा किया है, क्या उस व्यवस्था को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। जो आपका टेरलिंग टेलीकार्ड पहनना, घड़ी जूता मोजा लगाना, गाड़ियों से चलना, बिल्डिंग इमारत में रहना, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती चेहरा, राजनीति करना, नौकरी चाकरी करना, जो पसंद आपको नहीं करता है, क्या चाहेगा कि आप इस देश का मालिक बन जाए? नहीं चाहे। तो ये किसको करना पड़ेगा? इस व्यवस्था के खिलाफ हमें आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे महापुरुषों ने लड़ा है। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जमाने में इस बात को कहा जब इस समाज के पास ईंट की दीवारें नहीं थी, मिट्टी की दीवार नहीं थी। आज तो ईंट की दीवार दिखाई दे रही है। हम लोग 40 साल पहले जब गांव में आते थे तो गांव को गांव खपड़ेल का मकान दिखाई देता था, मिट्टी की दीवार दिखाई देती थी। आज तो शायद कोई गांव में बाकी होगा जिसके पास नहीं ज्यादा तो एक घर ईंट का जरूर होगा, नहीं एक घर ईंट का होगा तो ईंट की दीवार जरूर होगी है? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जमाने में इस आंदोलन को शुरू किया जब समाज घास फूस की झोपड़ी में हुआ करता था। समाज पशु से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। राजा का आदेश था कि बेटा कोई भीख न मांगे, भीख मांगते दिखाई देते तो उसका हाथ पैर काट लिया जाए। अब माँ के पास गरीबी थी, मजबूरी थी कि बेटा को रोटी। वैसी हालात में क्या खाएगा आदमी? मिट्टी खाकर जिएगा। आप सुने होंगे आज तो जिंदा लोग खाते हैं, जिंदा मुर्गा खाते हैं, जिंदा मछली खाते हैं, जिंदा बकरी खाते हैं, जिंदा भैंस और गाय खाते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने मजबूरी में, गुलामी से, जुर्म जास्ती से पीड़ित होकर, ऊब कर, मजबूरी में लोगों ने मरे हुए मुर्दा भी खाने के लिए मजबूर। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस कर्म से जिल्लत मिले वह कर्म बदल दो, जिस कर्म से जिल्लत मिले वह कर्म बदल दो, जिस धर्म से नफरत मिले वह धर्म बदल दो, जो तुमको नीच समझे उसे आग लगा दो, जो हक तुम्हारा छीने उसे जड़ से मिटा दो। बाबा साहब और बाबा साहब अंबेडकर ने उस जमाने में इस बात को कहा जब घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, मिट्टी की दीवार नहीं थी। उस समय बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने दीवारों पे लिख डालो, जाओ अपने दीवारों पे लिख डालो, हम कभी इस देश के शासक थे, आज गुलाम हैं, आने वाले जमाने में हम इस देश के शासक बनेंगे। आज आपके बीच में कुशवाहा जी प्रधान बने, आपके बीच में ये जिला पंचायत बने, ये किसकी देन है? बाबा साहब। इसलिए कि हमें आपको वोट भी देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के पहले हमारे बुजुर्गों को वोट भी देने का अधिकार नहीं था। वो अंग्रेजों का जमाना था, आर्यों का जमाना था। वोट वो देता था जो पढ़ा लिखा होता था, जिनके पास डिग्री होती थी, जो इनकम टैक्स पेई होते थे, जिनके पास 15 एकड़ जमीन होती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो अंग्रेजों का जमाना था जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था। हमने रानी का नसबंदी कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। बाबा साहब ने कहा 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत।
आज चाहे वो मोदी इस देश का प्रधानमंत्री के वोट की कीमत होगी, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के वोट की कीमत होगी, वही वोट इस गांव के गुलाब सिंह कुशवाहा की वोट की कीमत होगी। सबका वोट बाबा साहब ने बराबर कर दिया। और वो अंगुली देख रहे हैं, बाबा साहब ने दिखाया है, क्या बता रहे हैं कि चमरौटी दक्षिण बस्ती है। संविधान की वो दिल्ली। बाबा साहब ने कहा है कि 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता तुम्हारा बिगड़ा कभी नहीं बना सकता है, तुम्हारा दिशा और दशा कभी वो नहीं बदल सकता है। अगर इससे हमारी तकदीर बदलनी होती, इससे हजारों साल का बिगड़ा हुआ राजपाट वापस हो जाता। ये पूजा पाठ करने से 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता का पूजा करने से, घंटा हिलाने से डीएम एसपी आईजी डीआईजी डॉक्टर मास्टर इंजीनियर अगर बना लेते तो हम लोग 24 घंटा हिला के पूजा करके पैदा कर लेते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि संपूर्ण दुखों का इलाज चाहते हो तो सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो। सत्ता की वही एक ऐसी मंदिर है जहां कब्जा कर देने से हजारों साल का दुख खत्म हो जाता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति को इतना बड़ा पावर दिया है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति वह मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के संपूर्ण बंद ताले को खोला जा सकता है। 5 तक पढ़ाए आदमी अगर यहाँ का विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, तो आईएएस आईपीएस डॉक्टर प्रोफेसर मास्टर प्रिंसिपल वाइस चांसलर ये पीछे पीछे घूमेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपके सामने यही गाजीपुर जनपद सब्बलपुर देवरिया के रहने वाले जयराम कुशवाहा थे, इंटर तक पढ़े थे, उनको मैंने टिकट दिलवाया था और शिक्षा मंत्री बनवाया था। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश बड़े जैसे प्रदेश का शिक्षा मंत्री जयराम सिंह कुशवाहा बने। ये किसकी देन थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। मित्रों, बुजुर्गों ने कहा है कि जिसके जूते में दम है उसकी दुनिया सलाम करती है। जिसके जूते में दम है उसकी दुनिया सलाम करती है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जूता बनाने वाला, जूता खाने वाला, जूता ढोने वाला जिस दिन जूता चलाना जान जाए, वल्लभ पंथ जैसा पंडा भी जूता का फीता खोलने के लिए मजबूर हो जाए। आपको याद होगा बहन कुमारी मायावती जी जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो वरिष्ठ आईएएस ठाकुर जो है बहन जी को जूती पहना रहा था। ये बुजुर्गों ने जो कहा है कि जिसके जूते में दम है उसकी दुनिया सलाम करती है, उस चमाइन का नहीं जूती पहना रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जूती पहना रहा था। और पत्रकारों ने पूछा कि अरे भाई आप वरिष्ठ आईएएस हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि अरे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जूती पहना रहा हूँ और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, आपके सटे बिहार है, हरिचरण गुरुचरण सगे भाई थे, इसी समाज में महापुरुष पैदा हुए थे, जिन्होंने कहा था कि जे जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं। जे जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं। जिस कौम का शासन होता है, जिस कौम का राजपाट होता है, उस कौम के हक हकूक नहीं छीने जाते हैं, उस कौम के ऊपर जुर्म जास्ती नहीं होती है, उस कौम पर सामूहिक नरसंहार नहीं होता है, उस कौम के बहु बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जे जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं। आप कभी इस देश के मालिक थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आर्य समाज में पैदा हुए ब्राह्मण समाज में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब आप पढ़ लीजिए, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हमारे पूर्वज नहीं रहे,
उन्होंने लिखा है, उसको आप पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन विदेश का रहने वाला है, कौन इस देश का रहने वाला है। दूसरा, जात की चर्चा हो रही थी, ये 1932 से पहले